जिन बच्चों ने नीट का एग्जाम दिया है लेकिन उनको एमबीबीएस नहीं मिल रहा है, तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो मेडिकल फील्ड में आपके लिए बेहतरीन हो सकते हैं, जिनको आप अपना सकते हैं आगे के लिए। तो आज मैं बात करूंगा कि नीट के थ्रू अगर आपने एमबीबीएस नहीं मिल रहा है तो आगे कौन कौन से ऑप्शन है जो आप लेंगे और जिनको बेहतरीन तरीके से उनकी सैलरी, उनकी रेंज, हर चीज मैं आपको बताऊंगा। तो आज की वीडियो का जो अपना टाइटल है ये रहने वाला है कि टॉप करियर ऑप्शन आफ्टर नीट यूजी अदर देन एमबीबीएस। अगर आपको एमबीबीएस नहीं मिलता है तो कौन कौन से ऑप्शन इसी लाइन में आप ले सकते हैं। तो इसमें जो पहला ऑप्शन आपको मैं दिखाने वाला हूं वो रहने वाला है मेरे भाई बीएमएस। देखो बीएमएस के बारे में आप जानते हैं, आयुर्वेदिक डॉक्टर बनते हैं। अब इसका ऑप्शन क्या है, आगे इसका करियर ऑप्शंस क्या बनेंगे, ये सारी चीज हम बात करेंगे डिटेल में। तो यार देखो, इस कोर्स को लेने के पहले और सबसे पहले जो मेरा पर्सनल एडवाइस आपको है कि आप अगर मान लो एमबीबीएस आपको नहीं मिलता है तो आपको बीएमएस लेना चाहिए। काफी बेहतरीन और आज के टाइम पे और आने वाले समय में इसका ट्रेंड बढ़ता जा रहा है, तो बीएमएस आपके लिए काफी अच्छा ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, देखो इसके बारे में अगर जानेंगे अपन तो आप देखेंगे 5.5 साल का कोर्स है। ठीक है, इसमें आपको आयुर्वेदिक एंड मॉडर्न मेडिसिन भी पढ़ाई जाती है जो एमबीबीएस में आपको पढ़ाई जाती है। तो दोनों चीजें आपके लिए बेहतरीन होगी कि आप इनके थ्रू जाके, आयुर्वेद के थ्रू जाके आप मॉडर्न मेडिसिन के बारे में नॉलेज रख सकते हैं। ये भी आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, एलिजिबिलिटी की बात करेंगे तो इसका नीट यूजी का एग्जाम आपको देना है। 12th क्लास में आपका 50% होना चाहिए जो मिनिमम क्राइटेरिया होता है, बस इतना आपको रखना है। इसके बात करें कि भाई आगे आने वाले समय में आयुष का मार्केट, इसको आयुष कोर्स बोलते हैं या फिर इसको बीएमएस का, इसका जो मार्केट है मतलब आपके जो करियर ऑप्शन है वो काफी ज्यादा आगे जाके खुलने वाले हैं। तो कैसे रहेंगे कि देखो, अगर आप बात करें 2028 तक तो आयुष का जो मार्केट है $23 बिलियन तक जाने वाला है। मतलब काफी ज्यादा आपकी जो सैलरी रेंज है वो बढ़ने वाली है, मतलब काफी अच्छे ऑप्शन आपके लिए खुलेंगे। इसका मतलब कि बेस्ट ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। आपको डरना नहीं है, बीएमएस ले लीजिए। अभी के टाइम पे हो सकता है कुछ चीजें आपके सामने आए कि यार बीएमएस लूं या ना लूं, लेकिन आगे के लिए काफी बेहतरीन आपके लिए साबित होगा। ठीक है जी, अगर मैं बात करूं सैलरी रेंज की कि कितनी सैलरी आपकी एक्सपेक्ट कर सकते हो जब आप जॉब कर रहे होंगे, तो मिनिमम से मिनिमम बता दूं आपका, अगर आप फ्रेशर है, स्टार्टिंग जैसे आप कॉलेज से निकले तभी आपको अगर लेना है जॉब, तो आपकी जो सैलरी है 2 से 6 लाख रुपए पर ईयर की हो सकती है। ऐसे मान के चलो लगभग 20-25 हज़ार से स्टार्ट होगा, लगभग 40-50 हज़ार रुपए महीने तक चली जा सकती है एज अ फ्रेशर। अच्छी सैलरी, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है जी, अगर आप मैक्सिमम जाएंगे जब आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा अच्छा 4-5 साल का, 8 साल का, तो लगभग 20-25 लाख रुपए आप आराम से कमा सकते हैं। मतलब 1.5 से 2 लाख रुपए की रेंज आपकी हो जाएगी। ये आप भी जानते हैं, नॉर्मल चीज है। ठीक है, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन है वाला है जो मैं आपको बताने वाला था बीएमएस के बारे में। ठीक है, सेकंड ऑप्शन की बात करेंगे वेटनरी, क्योंकि देखो जो लिस्ट मैंने बनाई है इनका जो ऑर्डर है ये उसी क्रम में है जिस क्रम में आपके लिए यूजफुल होगा। ठीक है जी, तो मैंने देखो फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखा है बीएमएस को और सेकंड में मैं रखता हूँ वेटनरी को, जिसका कोर्स होता है बीएससी का, फिर एएच बोलते हैं इसको। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसके क्या स्कोप है, इसके क्या फायदे हैं, ये सारी चीजें मैं आपको अच्छे से बताऊंगा, तरीके से बताऊंगा। ठीक है, देखो आइए इसका कोर्स का अगर ड्यूरेशन की बात करूं 5.5 साल का कोर्स होता है। ठीक है, इसमें सारी चीज पढ़ाई जाती है जो भी एनिमल के बारे में होती है। देन हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी की, वही नीट का एग्जाम आपको देना है। साथ में देखो वेटनरी के लिए नीट के साथ में कुछ स्टेट एग्जाम भी होते हैं जो स्टेट के थ्रू चले जाते हैं बच्चे। जैसे राजस्थान की मैं बात करूं तो यहाँ पर आरपीवीटी करके एग्जाम होता है, तो आप स्टेट के एग्जाम के थ्रू भी जा सकते हैं और ऑल इंडिया एआईक्यू से नीट का एग्जाम के थ्रू भी आप जा सकते हैं। तो 2 ऑप्शन आपके लिए बनते हैं। मिनिमम परसेंटेज का क्राइटेरिया यही रहने वाला है, इसमें बड़ा चेंजेस नहीं है। अगर सैलरी की बात करूं तो 3 से 7 लाख रुपए स्टार्टिंग आपकी सैलरी होती है, मतलब वही 40-50 हज़ार रुपए की स्टार्टिंग होती है, लमसम वही सैलरी रेंज रहने वाली है आपकी। इसके बाद अगर आप एक्सपीरियंस हो जाएंगे, प्राइवेट क्लिनिक पे आप काम कर रहे हैं बढ़िया से, तो आप 15 से 20 लाख रुपए पर ईयर पे चले जाएंगे। मतलब वही 1 से 1.5 लाख रुपए मिनिमम सैलरी आपकी रेंज रहती है, मतलब आप अच्छा खासा कमा सकते हैं। बढ़िया ऑप्शन है। ठीक है जी, तो ये वाली चीज़ है। अब देखो इसमें अगर मैं आपको पर्सनल अगर एडवाइस देना चाहता हूँ तो मेरी पर्सनल एडवाइस आपकी रहेगी, अगर एज ए बॉय आप है, लड़का, ठीक है, बॉयज कैंडिडेट है, तो आपको ये वाला कोर्स लेना चाहिए। आपके लिए काफ़ी बेहतरीन होगा, सच बता रहा हूँ। आगे के लिए आप खुद भी मानेंगे, सर की बात मैंने मानी थी और आज के आपके लिए काफ़ी फायदेमंद वो चीज़ रहने वाली है। ठीक है, थर्ड चीज़ की बात करेंगे। थर्ड कौन सा है, बीडीएस। आप जानते ही हैं, लेकिन बीडीएस का थोड़ा सा मार्केट डाउन में मानता हूं और बीडीएस को लेने की सलाह मैं बिल्कुल भी आपको नहीं देता हूं। बीडीएस तो ना ले तो ये बढ़िया है। ऐसा क्यों, कितने रीजन है, वो अलग अलग रीजन है, लेकिन थोड़ा सा मैं बोलता हूं बीडीएस ना लो। ये 2 जो ऑप्शन मैंने बताया, बीएमएस का और बीबीएससी का यानी कि वेटनरी का, ये दोनों ऑप्शन ले लो, बेहतरीन होगा। ठीक है, अगर फिर आपको बीडीएस लेना पड़े तो बीडीएस की जगह कुछ और चीजें आगे मैं बताने वाला हूं, उनको आप ले, वो काफी ज्यादा हेल्पफुल आपके रहने वाली है। ठीक है, देखो 5.5 साल का, देखो 5 साल का कोर्स है।
ठीक है, 4 साल का आपका स्टडी होगा, 1 साल का आपका इंटर्नशिप होगा। ओके, एलिजिबिलिटी की बात करेंगे, वही नीट का एग्जाम दो और 50% आपका होना चाहिए 12th क्लास में। अगर सीट की बात करूं, लगभग 27-28 हज़ार सीट है इंडिया के अंदर अभी के टाइम पे। सैलरी रेंज कितनी है? 3 से 8 लाख रुपए प्रेशर सैलरी है और 15 से 30 लाख रुपए आप प्राइवेट और एमडीएस पीजी कर लेंगे उसमें चला जाएगा। लेकिन ये बहुत रेयर केस है यार, हर कोई नहीं कमा पाता है बीडीएस में। बीडीएस का थोड़ा सा आप भी समझते हैं, डेंटिस्ट भाई बड़ी बड़ी सिटी में थोड़ा डिमांड होता है, लेकिन छोटी सिटी में इतना डिमांड नहीं होता है, तो आपको इसका ध्यान भी रखना है। अगला ऑप्शन लेंगे बीएससी बायोटेक्नोलॉजी। देखो ये ट्रेंडिंग चीजें हैं, अभी इनके बारे में लोगों को नहीं पता, लेकिन आगे जाके काफी बेहतरीन स्कोप बनने वाले हैं। तो आपको ध्यान में रखना है कि बीएससी बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है। छोटी चीजें हैं लेकिन ये आगे के लिए काफी ज्यादा मददगार साबित होगी आप लोगों के लिए। देखो इसमें होता क्या है कि आप देखेंगे कि अगर आप देखें तो 3 से 4 साल का आपका कोर्स होता है। इसमें ये सारी चीज पढ़ाई जाती है, जो बहुत सारी चीजें हैं, अलग अलग ब्रांचेज होती है। देखना, देखो बीएससी नॉर्मल नहीं होती है, इसमें ब्रांच आपको सेलेक्ट करना पड़ता है कि कौन सी ब्रांच से आपको अपना बीएससी करना है, अपना यूजी डिग्री करना है। उस ब्रांच के हिसाब से आगे आपके करियर ऑप्शन खुलते जाते हैं। देख लीजिए कैसे। एलिजिबिलिटी की बात करूंगा, 10+2 होना चाहिए। पीसीबी और पीसीएम दोनों हो सकते हैं, आप लोग देख सकते हैं। 50% आपका परसेंटेज रहना चाहिए 12th क्लास में। अगर मैं बात करूं बायोटेक सेक्टर की, जिसकी वैल्यूएशन किया जाने वाली आगे के सालों में, तो अगर इसी साल की बात करें तो भाई 150 बिलियन डॉलर की 2025, अगर आप 4-5 साल में इसको करके निपटेंगे तो मेरे 200-250 बिलियन के ऊपर ये निकल जाएगी, क्योंकि अभी के टाइम पे काफी बेहतरीन तरीके से इसमें ग्रोथ हो रही है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको लोग नहीं जानते, लेकिन अगर आप करेंगे तो आगे के लिए काफी ज्यादा बेहतरीन होगी और आप बोलेंगे सर आपने बताया था, और काफी ट्रेंडिंग चीज निकल के आ रही है। ठीक है, अगला ऑप्शन देखते हैं। देखो जॉब्स वगैरह सारी चीज मिल जाएगी। सैलरी की बात करेंगे, अभी 3 से 10 लाख रुपए स्टार्टिंग सैलरी है, लेकिन ये कंपनी टू कंपनी वेरी करती है कि भाई कितना सैलरी होना चाहिए, कितना बढ़ना चाहिए। ओके, अगला देखेंगे बीएससी बायोमेडिकल साइंस। अच्छा, ये वाली चीज होती है क्या? इसमें क्या होता है, देखो 3 से 4 साल का कोर्स है, ठीक है। कंबाइनिंग बायोलॉजी, बहुत सारी चीजें इसमें पढ़ाई जाती हैं, है ना। इंजीनियरिंग, इसमें जो पढ़ाने का तरीका है, मेडिसिन, मतलब इसमें ना बायोमेडिकल साइंस में आपको बीएससी हो रहा है, तो इसमें बहुत सारी ब्रांच के तौर पे आपको पढ़ाई जाती है। कौन सी आप ब्रांच लेना चाहते हैं, इसके बेस पे इसका डिसाइड होता है। ठीक है, इसमें बात करेंगे एलिजिबिलिटी की, तो 10+2 होना चाहिए। पीसीबी 50% आपका होना चाहिए। ठीक है, कहाँ का सारी चीजें होती है, ये सब चीजें यहाँ पर लिखी हुई है। अगर हम बात करेंगे सैलरी की, तो 3 से 6 लाख रुपए स्टार्टिंग सैलरी है, और 10 से 20 लाख रुपए आपके एडवांस, जब आप अच्छा एक्सपीरियंस ले लेंगे, चीजें सीख जाएंगे, आपकी नॉलेज बढ़ जाएगी, तो अब आप आराम से 10 से 15 लाख 20 लाख रुपए पर ईयर की सैलरी पे बड़े आराम से आप चले जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन की बात करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका बीपीटी। बीपीटी लोग करते हैं, अच्छा ऑप्शन है, लेकिन जो मेट्रो सिटीज है, बड़ी सिटीज है, मेट्रो सिटीज में वहां पर बीपीटी का स्कोप बढ़ता जा रहा है, चीजें बढ़ती जा रही है। और एक चीज और बता दूं, ये वाला ऑप्शन भी आज चाहे इस जगह होगा, लेकिन आने वाले 3 से 4 साल में यहाँ पर पहुंच जाएगा, इसकी मेरी गारंटी है। क्योंकि बीपीटी भी जैसे बीएमएस बढ़ रहा है, वैसे ही ट्रेंडिंग चीजें बढ़ती जा रही है, तो ये भी अच्छा ऑप्शन हो सकता है आगे के लिए। 4 साल का कोर्स होगा, 6 मंथ की आपकी इंटर्नशिप होगी, इसमें ये सारी चीजें पढ़ाई जाती है, अलग अलग तरीके होते हैं, अलग अलग चीजें आपको पढ़ाई जाती है। ठीक है, एलिजिबिलिटी इतनी रहने वाली है। सैलरी की बात करेंगे, 2 से 6 लाख रुपए स्टार्टिंग सैलरी है, और स्पेशलिस्ट आप बन जाएंगे तो 8 से 15 लाख रुपए आपकी सैलरी चली जा सकती है। इसके बाद बात करेंगे मार्केट साइज की, तो लगभग $1 बिलियन का आपका 2028 तक चला जाएगा। बता रहा हूँ आगे बढ़ती जाएगी, चीजें बढ़ती जाएगी। तो अभी तो 3-4 साल में तो आपका कोर्स होगा, तब तक आपके ऑप्शन अच्छे खुल जाएंगे, और जब आप प्रैक्टिस करेंगे, चीजें नॉलेज लेंगे, तो चीजें बढ़ती जाएगी, आगे के लिए ट्रेंडिंग चली जा सकती है, ये वाली चीज है। ठीक है, अगला ऑप्शन बात करेंगे बीएससी नर्सिंग। आप लोग हर कोई जानता होगा, जो भी बायो लेता है तो उसके मन में ये आता है, या तो मैं एमबीबीएस करूंगा, क्या करूंगा, या तो एमबीबीएस करूंगा, या फिर मैं करूंगा बीएससी नर्सिंग की बात मैं कर रहा हूँ। तो बस यही ऑप्शन जाते हैं, तो ये वाला ऑप्शन अपने को मिला ही नहीं, तो इसमें अपन चले जाएंगे। कोर्स की बात करेंगे, 4 साल का प्रोग्राम होता है, क्लिनिकल केयर वगैरह, पब्लिक हेल्थ, जो भी है हॉस्पिटल में सारी नर्सेस के काम होते हैं, ये सारे काम होते हैं। ठीक है, एलिजिबिलिटी की बात करेंगे, 10+2 होना चाहिए, ये सारी चीज़ आपको दिखाई दे रही होगी। ठीक है, फीस की बात करें, गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस में जो फीस है 50,000 से 2 लाख रुपए तक चली जा सकती है। सैलरी रेंज की बात करेंगे, 3 से 5 लाख रुपए पर ईयर की सैलरी होती है इंडिया के अंदर, लेकिन आप रोड चले जाएंगे विदेश में, तो वहाँ पर नर्सेस की काफ़ी ज़्यादा कमी होती है और काफ़ी ज़्यादा डिमांड भी होती है, इसलिए 20 से 50 लाख रुपए पर ईयर की सैलरी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बाहर जाने वालों के लिए, अंदर इंडिया में रहने वालों के लिए इतनी सैलरी आपकी रहने वाली है। ठीक है, अगली बात करेंगे बी फार्मा। बी फार्मा क्या होता है मेरे दोस्त, जिसको भी मेडिकल की शॉप ओपन करनी होती है, उसके लिए बी फार्मा की डिग्री
जरूरी होती है, उससे आपको लाइसेंस मिलता है और आप एक मेडिकल की शॉप ओपनली खोल के एकदम रजिस्टर्ड के नाम से आप कर सकते हैं। तो बी फार्मा उसके लिए करना होता है, तो उसमें मेडिसिन इन सब चीज़ों की आपको जानकारी होती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें वहाँ पे पढ़ाई जाती है, जितनी भी चीज़ें यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है। एलिजिबिलिटी की बात करेंगे तो इतनी रहने वाली है। एडमिशन प्रोसेस आपका नीट से भी हो सकता है, स्टेट के कुछ एग्जाम भी होते हैं, क्लास 12 की परसेंटेज बेस पे भी आपको ये एग्जाम फाइट हो सकते हैं या आपको एडमिशन मिल जाता है, ठीक है। अगर बात करें इंडिया फार्मा, क्या हो सकता है इंडस्ट्री आगे वालों में $50 बिलियन प्लस में चली जाएगी, मतलब फार्मा की इंडस्ट्री बढ़ती जा रही है। आपको पता है ना, हर जगह मेडिकल शॉप्स खुलना, ये सब चीज़ें होती है और दिनों दिन बढ़ी रही डिमांड इन चीज़ों की, है ना। सैलरी की बात करेंगे तो 3 से 8 लाख रुपए की सैलरी आपकी रहने वाली है, ठीक है। वही 30-40 हज़ार रुपये मान लो, 30-40 हज़ार से स्टार्ट होकर 50-60 हज़ार तक भी आपकी सैलरी चली जाती है। काफ़ी अलग अलग कैरियर ऑप्शन होते हैं जो आप देखते रहते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे कि ऐसा कौन कौन सा ऑप्शन है जो अगर आप नीट नहीं देते हैं लेकिन आपने बायोलॉजी सब्जेक्ट लिया है तो आप फिर भी ले सकते हैं। जैसे मान लो बी फार्मा हो गया आपका, BPH हो गया आपका, फोरेंसिक साइंस हो गया आपका, न्यूट्रिशन वाला हो गया, डाइटेंस जो होते हैं ना, ये सारी चीज़ें, जेनेटिक्स हो गया, ऑक्यूपेशनल थ्योरी हो गया आपका, स्पेस एंड ऑडियोलॉजी हो गया, ये सारे ऑप्शन है जो बायो वाले बच्चे ऑप्ट कर सकते हैं अगर आप नीट का एग्जाम नहीं भी दे रहे हैं तो, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे अच्छी चीज़, ये बेहतरीन चीज़ है, सीकर बैच। देखो हमारा बैच है अभी, सीकर बैच क्या है, सीकर बैच एक ड्रॉपर बच्चों के लिए बेहतरीन बैच होने वाला है। देखो इसमें क्या करवाते हैं ना कि मार्केट में क्या होता है कि आपको पता है कि ऑनलाइन बैच चल रहा है, लाखों हजारों बच्चे बैठे हुए हैं सामने, लेकिन अपने यहाँ पे क्या होता है कि जूम कॉल पे आपकी क्लास होती है जिसमें बच्चे सामने कैमरा ऑन करके देखते रहते हैं और बोल भी सकते हैं जो भी उनको डाउट आता है, तो हैंड टू हैंड आपके डाउट सॉल्व हो जाते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है ना, हम बच्चों को जानते हैं कि और बच्चे से हम पूछ सकते हैं कि क्या पढ़ रहा है, क्या समझ में आया, नहीं आया, ये सारी चीज़ें मतलब आप बोल सकते हैं, सुन सकते हैं, सारी चीज़ होती है। तो इसलिए आप आमने सामने बैठ के क्लास लेते हैं, इसलिए बेस्ट बेहतरीन होता है। इसको ज्वाइन कैसे करेंगे आप लोग, देखो हमारा ऐप है सारथी प्लस करके, सारथी प्लस का अपना ऐप है, प्ले स्टोर पर अगर आप जाएंगे, जाने के बाद इस सारथी प्लस ऐप को डाउनलोड करना है। वहाँ जाकर आपको 11th के बैच अलग है, 12th क्लास के बैच अलग है और ये ड्रॉपर का बैच अलग है जो सीकर के नाम से आपको मिलेगा। इस बैच को ज्वाइन कर लेना, बेहतरीन तरीके से आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे नीट 26 में। तो ये वाले बच्चे हैं जिनके लिए ले सकते हैं। पढ़ाने वाले टीचर सारे एक्सपीरियंस टीचर हैं यार, आप इनके बारे में गूगल पे कहीं भी सर्च करोगे एक एक नाम के बारे में तो आपको हर जगह मिलेंगे और इनकी डिटेल आपको तरीके से मिल जाएगी। तो यही कहानी थी आज की जो मैं आपको बता रहा था कि आपको कौन सा ऑप्शन ले सकते हैं और नहीं भी ले सकते हैं, तो ये वाला बैच आपके लिए बेहतरीन होगा। अगर आपको MBBS में ही जाना है नीट 26 में तो ये वाला ऑप्शन आपके लिए काफ़ी बेहतरीन होने वाला है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले ओके बाय, थैंक यू सो मच।